हेलो, नमस्ते। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि नीट का रिज़ल्ट आ चुका है, तो काफ़ी ऐसे आर्टिकल्स आ रहे होंगे या इंटरव्यूज़ आ रहे होंगे उन बच्चों के जो बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है या जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स आए हैं। बट आज की ये वीडियो उन बच्चों के बारे में है जो बच्चे डिप्रेस्ड हैं या परेशान हैं अपने रिज़ल्ट से। क्योंकि किसी टाइम पे मैं भी आप ही की इस सिचुएशन में थी, किसी टाइम पे मैं भी वहाँ बैठ के वही सोच रही थी या उसी डिप्रेशन में थी जिस डिप्रेशन में आज आप हो। तो इस जर्नी को बताने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक चीज़ चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चीज़ से मुझे खुशी मिलती है और मोटिवेशन भी मिलता है और वीडियोस बनाने का। तो चलिए इस जर्नी को शुरू करते हैं। तो बात है 2019 की, जब मैंने अपना नीट का एग्ज़ाम दिया था। मैं भी उन्हीं बच्चों में से थी जो कभी पढ़ता था, कभी नहीं पढ़ता था, कभी बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता था अपने मॉक टेस्ट के रिज़ल्ट से। ऐसे ही करते करते मेरा नीट का एग्ज़ाम आ गया और मेरा जब रिज़ल्ट आया तब मेरे मार्क्स इतने नहीं थे कि मुझे गवर्नमेंट में एमबीबीएस की सीट मिल जाती और प्राइवेट मैं अफोर्ड कर नहीं पाती। तो मेरे पास 3 ही ऑप्शन बचे थे एंड आई वॉज ऑल शैटर्ड एट दैट पॉइंट। जब मेरा रिजल्ट आया मेरे पास 3 ऑप्शन ऐसे थे कि मैं एक और बोर्ड ड्रॉप कर लूँ, बट ये मेरा लाइफ का सबसे गलत डिसीजन था ड्रॉप करने का। क्योंकि जब ड्रॉप ईयर स्टार्ट होता है हम 1-2 महीने तो बहुत अच्छे से पढ़ लेते, बट उसके बाद हम रियलाइज़ करते कि जो चीज़ें हमें आती थी हम वो भी अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। हमारा एक सैचुरेशन लेवल आ जाता है। और मैं ये नहीं बोलती हर बच्चे का सैचुरेशन लेवल आ जाता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके मन में होता है कि हम कर लेंगे और वो कर भी लेते हैं, तो उन बच्चों को ड्रॉप बिल्कुल करना चाहिए। बट मेरा सैचुरेशन लेवल आ चुका था एंड वो पॉइंट था जो मुझे बताना चाहता था कि अब आपको कुछ और कर लेना चाहिए, एक नई जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए और इस जर्नी को यहीं पर ड्रॉप करना चाहिए। और दूसरा ऑप्शन मेरे पास ऐसा था कि मैं अपनी स्ट्रीम चेंज कर लूँ, बट मैंने 11th-12th और अपने ड्रॉप ईयर के साथ साथ जो सपना देखा था कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो वो मेरे मन में कहीं ना कहीं था और मैं अपनी स्ट्रीम बिल्कुल चेंज नहीं करना चाहती। बट यहाँ पे बात बहुत से बच्चों की बात जब मैं करूँ तब बात ये भी आती है कि आप अफोर्ड कर पा रहे हो उस चीज़ को या नहीं कर पा रहे हो। अगर आप अफोर्ड कर पा रहे हो तो बिल्कुल आपको करना चाहिए। अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो किसी भी रीज़न की वजह से, तो आपको एक ऑल्टरनेटिव बेस्ट ऑप्शन अपने लिए चूज़ कर लेना चाहिए। बट अगेन आई एम रिपीटिंग कि अगर आप अफोर्ड कर पा रहे हो तो बिल्कुल आप अपने सपनों को पूरा करें। तीसरा ऑप्शन जो मेरे पास था कि मैं एमबीबीएस अब्रॉड से कर लूँ, बट ये इतना आसान नहीं है। जब हम सोच लेते हैं तो हमारे आसपास के लोग, जो हमारी सोसाइटी होती है, वो हमें काफ़ी सारे चीज़ें बताती है, तो हम पहले ही अपने पैर पीछे कर लेते हैं ये सारी चीज़ें सुन के कि अब्रॉड में जाके बच्चे बिगड़ जाते हैं, गलत संगत में पड़ जाते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे सुनने में आती है, तो हम वैसे ही ये प्लान ड्रॉप कर देते हैं। बट गाइस, कभी ना कभी आपने ये तो सुना ही होगा ना कि एक नॉर्मल एवरेज सा बच्चा जिसने एक बिल्कुल नॉर्मल से कॉलेज से डिग्री करी है, वो बच्चा अपनी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा कुछ बड़ा कर देता है कि जो एक रेपुटेड कॉलेज से पढ़ा हुआ बच्चा भी नहीं कर पाता। तो अपने आप में फेथ रखना बहुत ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है। और अगर आपको करना है आप बिल्कुल अब्रॉड से कर सकते हैं। आपने काफ़ी सारी चीज़ें अब्रॉड के बारे में सुनी होगी, तो मैं कुछ चीज़ें आपको बता देती हूँ अब्रॉड के बारे में। कुछ ही चीज़ें बताऊँगी, सारी चीज़ें अगर मैं बताने लगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैंने एक चीज़ सोची थी, हमेशा ये चीज़ मेरे मन में रहती है हमेशा, कि जो इंडिया के प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं उनके 1 साल की फीस से यहाँ पे 1 साल की फीस प्लस डोनेशन से यहाँ की 6 साल की फीस हो जाती है। तो ये पहला प्रॉफिट हो गया। दूसरा प्रॉफिट ऐसा कि आपको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है। काफ़ी जगह से बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, तो आपको एक वो एक्सपोजर मिल जाता है। और जब आप किसी फॉरेन कंट्री में रहते हो तो वही अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि लाइफ आपको बहुत कुछ चीज़ें सिखा देती है। आप सारे उतार चढ़ाव यहाँ पे देखते हो और लाइफ हमेशा स्मूथली। नेक्स्ट एग्ज़ाम है, अभी वो सभी के लिए कंपलसरी है, चाहे आप इंडिया से करो या यहाँ से करो। और तीसरी चीज़ ऐसी कि यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ जो होती है वो एनएमसी की सारी गाइडलाइंस फॉलो करती है। अपना पूरा मन बना चुके होते हैं कि हाँ आपको एमबीबीएस अब्रॉड से करना है, तो आपके साथ काफ़ी स्कैम्स होते हैं कंसल्टेंसी के द्वारा। कैसे कैसे स्कैम होते हैं वो मैंने अपने वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है, जो मैं आई बटन में चला दूँगी। अगर आपको एमबीबीएस अब्रॉड से रिलेटेड कोई भी डाउट्स आपके मन में होंगे या किसी भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई डाउट्स आपके मन में होंगे, तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट पे संपर्क कर सकते हैं हमें। और कोई भी डाउट हो तो फील फ्री टू मैसेज अस।
और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और एक और लास्ट चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि कोई भी रिज़ल्ट ये डिसाइड नहीं करता कि आप लाइफ में सक्सेस होंगे या फेल होंगे। तो कोई भी ऐसा स्टेप ना उठाए जिसकी वजह से आपके माँ बाप लाइफ टाइम रिग्रेट करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।